मुनीश नागपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे परीक्षा परिणामों को लेकर? इस बार के जो परीक्षा परिणाम आए, मैं कहूंगा कि बताना चाहूंगा कि इस बार के परीक्षा परिणाम है वो काफी सकारात्मक हैं। और जो इस बार के परीक्षा परिणाम का जो प्रतिशत है, जैसा 92.49% है, ये पिछले वर्ष की तुलना में पिछले वर्ष 95.22% थे, इस बार 92.49% है। ये उसके बावजूद है, जैसा कि पिछले वर्ष आप द्वारा कहा गया या मीडिया द्वारा भी कुछ मैंने समाचार पत्रों में भी पढ़ा कि 0 अंक वाले भी कुछ विद्यार्थी है वो भी पास थे। तो इस बार पास फार्मूला है उसमें परिवर्तन किया गया है। जैसे पिछली बार रिटर्न के और इंटरनल असेसमेंट के और प्रैक्टिकल के तीनों को मिलाकर पास अंक प्राप्त करना आवश्यक था, लेकिन उसमें जो 33% 35 जो पास अंक है वो पास करने आवश्यक थे, लेकिन इस बार रिटर्न में और प्रैक्टिकल में उसमें अलग अलग पास होना आवश्यक है। तो इसके बावजूद 92.49% जो परिणाम है ये काफी अच्छा परिणाम है। और ये उसके बावजूद है कि इस बार परीक्षाओं में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हमारी फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा चेयरमैन साहब की फ्लाइंग है, हमारे वाइस चांसलर चेयरमैन है उनकी फ्लाइंग है, सेक्रेटरी फ्लाइंग है, 226 जो पूरे हरियाणा में फ्लाइंग स्क्वाड बनाई गई थी, जिला स्तर पर जो जिला शिक्षा अधिकारी की फ्लाइंग है या एसडीएम की फ्लाइंग है, उन द्वारा काफी इफेक्टिव तौर पर कार्य किया गया। और इस बार जो आप देखते हैं कि केसेस हैं, पिछले 4 वर्षों की जब हम तुलना करते हैं कि जहां 2022 में 3570 यूएमसी केसेस थे, 2023 में 1813 यूएमसी केसेस थे, 2014 में 918 यूएमसी केसेस थे, इस बार इतनी सख्ती के बावजूद भी 600 से कम यानी 599 यूएमसी के केसेस हैं। और जब हम बात करते हैं जो एफआईआर की बात करते हैं कि इस बार काफी सख्ती की गई हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा, 2022 में 64 एफआईआर दर्ज की गई, 23 में 40 की गई, उसके बाद 2024 में 29 एफआईआर दर्ज हुई, इस बार केवल 10 एफआईआर दर्ज की गई। उसके बावजूद जो 92.49% परीक्षा परिणाम है हमारे पास फार्मूला को बदलने के बावजूद है, तो 65.43% जो हमारा पास प्रतिशत था। जब 2022 की बात करते हैं तो 73.18% जो विद्यार्थी पास थे, जो उसकी तुलना करते हैं 92.49%, तो मैं इसको काफी अच्छा मानता हूँ, 90% से अधिक है। और ये तब है जब हम बच्चों को शिक्षा की ओर ले जा रहे हैं, नकल से दूर लेकर जा रहे हैं और उनको हम अच्छी शिक्षा देने के लिए। एक बार फिर से फिसड्डी की पायदान में आप कहेंगे कि फिसड्डी नहीं कहा जा सकता, लेवल कम है, तो क्या माना जाए सर? रेवाड़ी जिला अव्वल रहा है, उसके बाद दूसरे तमाम जिले उनकी बात करें, चरखी दादरी दूसरे नंबर पर रहा है, नूंह जिला एक बार फिर से उसी पायदान पर। आपने जो सूची भेजी थी शिक्षा विभाग को, जिन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की ताकीद की गई थी, संभवतः इस बार भी उनके नाम होंगे। 10वीं की अगर बात करें, क्या माना जाए सर, शिक्षा में गुणात्मक सुधार की बात करें, कितना हो पाया है इस रिजल्ट के मुताबिक? ये जैसा आपने क्वेश्चन किया कि बॉटम 100 स्कूलों की सूची भेजी गई थी, उसका उद्देश्य सूची का यही है कि ऐसे स्कूल्स के बारे में आराम से मंथन किया जाए और क्या कारण रहे हैं जो कि हम वहाँ अपने विद्यार्थियों को उस स्तर की शिक्षा नहीं दे सके जिसके आधार पर वो प्रांत के बाकी जो स्कूल्स हैं या बाकी जो विद्यार्थी हैं उनके आंकड़े खड़े हो सकें। और हरियाणा सरकार ठीक इसी एक डायरेक्शन में और इसी फार्मूले पर काम कर रही है कि हर एक को गुणात्मक और उचित शिक्षा मिले। नूंह में जहाँ तक आपने सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं की बात करी है, ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स में यह परफॉर्मेंस थी जो कि काफ़ी पुअर थी। और उसका कारण मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से हमने नकल पर नकेल कसी है, जिस प्रकार से शिक्षा की गुणवत्ता को कायम रखने के लिए हरियाणा सरकार ने काम किया है, उसी के आधार पर वो इस प्रकार से परिणाम कुछ थोड़े से एक्सपेक्टेशंस के अपोजिट आ गए। जो आप सेकेंडरी स्कूल्स की बात करते हैं, यहाँ अपेक्षाकृत परिणाम अच्छे हैं क्योंकि वहाँ पर 35% तक ही 100 स्कूल्स आ गए थे, यहाँ 50% तक ये आंकड़ा चला गया है, यानी 50% परिणाम परीक्षा परिणाम जिनका है वहाँ तक 100 संख्या बनी है। और ये उनको 35% को देखते हुए संतोषजनक है। इसके बावजूद इस पर भी विश्लेषण किया जाएगा और जो आवश्यक कदम होंगे वो उठाए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दी जा सके और वो आने वाले समय में
अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे सकें। जिस तरह के परीक्षा के नतीजे रहने चाहिए थे ठीक उसी माकूल, क्योंकि नकल पर नकेल कसी गई थी, नकल माफिया पर पूरी तरह से विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रशासन हावी देखा गया था। इससे इतर अगर बात करें, जिस तरह के पास प्रतिशतता विद्यार्थियों ने अर्जित की है कहीं ना कहीं, और एक अहम बात और, विद्यालय शिक्षा विभाग, विद्यालय शिक्षा बोर्ड से इतर जो है विद्यालय शिक्षा विभाग, वो भी इस पूरे मामले को लेकर संजीदा है। 12वीं के जिन स्कूलों के नतीजे कम आए थे, जिनके शून्य जो परिणाम आया था, उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। और ऐसे ही अब जो है 10वीं के जो परीक्षा परिणाम है उनकी सूची अब जारी की जाएगी। उसके बाद देखना होगा कि किस तरह से कितने स्कूल ऐसे उस राडार पर आते हैं, उसके बाद उनके खिलाफ भी एक्शन, उनके खिलाफ भी विभाग का चाबुक चलेगा।